ॐ कपाली भूतेषु भजति जगदीश एक पदवी भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। देवादिदेव महादेव जगदीश्वर बने कब? जब उनका पाणी ग्रहण संस्कार माँ भवानी से हुआ था और वो जगदीश्वर बन गए, पूरे जगत के मालिक बन गए, ईश्वर। ठीक उसी प्रकार माँ लक्ष्मी अपने पति पालनहार भगवान विष्णु के चरणों में हमेशा बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि पालनहार पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जीव जंतु हैं उनका पालन करने वाले होते हैं। और वहाँ जहाँ नए संतानें आती हैं वहाँ वो दूध की सप्लाई कर देते हैं। पहले ही बच्चा आने से पहले ही उनके पास दूध सप्लाई कर देते हैं, उनका प्रबंधन कर देते हैं। और वो कहाँ रहते हैं भगवान विष्णु? क्षीर सागर में, यानी कि दूध के सागर में। और दूध कौन देता है उनको? उनकी आराध्या माँ कामधेनु। कामधेनु जी उनको दूध के सागर में हमेशा बनाए रखती है। और वही दूध पालनहार सब जगह भेजते रहते हैं। जहाँ दूध की सप्लाई होगी प्रियवर, वहाँ कन्हैया राधा जी के साथ में नृत्य करेंगे। जिस घर में भी नया बालक आएगा वहाँ आनंद पहले ही आना शुरू हो जाता है। आनंद उत्सव बनने शुरू हो जाते हैं वहाँ पर। तो आपने देखा कि कहाँ से शुरू होती है बातें? गौ माता से, कामधेनु जी से। और कामधेनु के होने के बाद घर घर में आनंद का उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन हे प्रियवर, ये कामधेनु जो सकल इस संसार की माता है, गाओ विश्वस्य मातरा, सारे विश्व की माता है वो गाय। लेकिन उसका हमारे इस देश में आजकल बहुत निरादर होता है। गौवंश का, गाय बैल, बिना बैल के शिव जी कैसे जाएंगे बताओ इधर उधर? इसलिए पहले लोग शिव जी को बैल चढ़ाया करते थे। और हर घर में जब भी कोई शादी विवाह होता था गौ कन्यादान किया जाता था। हमारे पहाड़ों में मंगल गीत भी लगाए जाते हैं। दे द्यावा बाबाजी, दे द्यावा बुबाजी, गौ कन्यादान, गौ कन्यादान स्वर्ग समान है। गौ और कन्या का दान ही स्वर्ग के समान है। जब बेटी के साथ में गाय जाएगी तो वो घर स्वर्ग के समान बन जाएगा। हृष्ट पुष्ट माताएं और ठीक उसी तरह बलवान बुद्धिवान बेटे पैदा होंगे वहाँ पर। तो करें आप इस पर विचार। ये तो थे मेरे उद्गार, मेरे विचार, लेकिन आप जरूर करें विचार। क्योंकि इस देश में गौ माताओं की आजकल बहुत बुरी हालत हो गई है। पहली रोटी गाय को, तो एक रोटी से क्या होगा? जिस गाय को निराश्रित छोड़ दिया है उसके मालिकों ने डंडे मार करके भगा दिया है, कचड़ा बीन रही है जगह जगह, उसको एक रोटी से तो बात बनेगी नहीं। तो मेरा मानना है प्रियवर, अगर आप उस रोटी की जगह 1-1.5 किलो भूसा अगर उसको दे देते हैं, उतने की बनेगी वो।
15-20 रुपए का 20 रुपए लगा लो, तो उतना भी अगर गाय को आप दान देते हैं तो उसका पेट भर जाएगा, उसको कचड़ा नहीं खाना पड़ेगा। किसी भी नज़दीकी गौशाला, निराश्रित गाय हैं जहाँ पर आवारा गाय हैं, बीमार अपाहिज गाय हैं, वहाँ जरूर दान दे दीजिए, कल्याण निश्चित है। करें आप इस पर विचार। नमस्कार, जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड और जय अखंड भारतवर्ष। जय हिंद।